Okay, so today I will start with the two things. One is the algorithm and another is flowchart. So first of all, I will talk about that what is algorithm. So algorithm means what? So कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को फॉलो करता है टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. अपनी मर्जी से कंप्यूटर कुछ नहीं करता है, राइट? वी हैव टू गिव सर्टेन इंस्ट्रक्शंस एंड इन ए वेरी सिस्टमेटिक मैनर. तो जो स्टेप्स हम फॉलो करते हैं टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑन ए कंप्यूटर, दैट इज known as an algorithm. So that means और एल्गोरिदम की हम मैथमेटिक्स में भी बात करते हैं और कंप्यूटर साइंस में भी बात करते हैं. सो इन मैथमेटिक्स एंड इन कंप्यूटर साइंस एन एल्गोरिदम is a self-contained step-by-step set of operations to be performed, right? So this is a very simple definition of algorithm. So सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं एंड वी विल ट्राई टू राइट डाउन द एल्गोरिथम. मींस स्टेप्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व सर्टेन प्रॉब्लम ऑन ए कंप्यूटर, राइट? और टू सॉल्व सर्टेन प्रॉब्लम मैथमेटिकली. कोई भी न्यूमेरिकल है, फिजिक्स का न्यूमेरिकल है या मैथमेटिक्स की कोई प्रॉब्लम, व्हाट विल यू डू? You try to understand the problem, what is given inside it, and which formula you have to use, and what is your output, and how to visualize that output. मैथमेटिकली या फिजिक्स की प्रॉब्लम्स को हम इसी तरह से रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं, मीन्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड सिमिलर फैशन वी आर ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन ए कंप्यूटर, बट वी हैव टू यूज some different method. Because मैथमेटिक्स में हम एनालिटिक मेथड की बात करते हैं, बट हियर व्हाट वी विल डू इन कंप्यूटर, वी विल यूज सर्टेन मेथड टू सॉल्व. बिकॉज व्हाट कंप्यूटर नो, computer know 0 and 1 and plus and minus and multiplication and division, but we have to perform every type of operation on the computer. It may be integration, it may be differentiation or anything else, right? So that means we have to develop new methods so that these complicated things like large matrices, large determinants, all can be solved on a computer. Large integrals can be solved on a computer. Means we have to develop different methods, right? So first of all, let us talk about simple properties of algorithm. Properties of algorithm. So first property है इसकी, it is finiteness. First property is the finiteness. Means finiteness means in general हम कंप्यूटर पे क्या करते हैं, सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉलो करते हैं एंड वो स्टेप्स ना स्टॉप होने चाहिए आफ्टर सम टाइम. चीजें कभी जीरो को अप्रोच नहीं करेंगी या इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं करेंगी, ठीक है? सो वी हैव टू स्टॉप, मींस फाइनाइटनेस होनी चाहिए उसमें, right? That means the algorithm must always terminate after a finite number of steps. Then next is definiteness. दूसरी property है, it is the definiteness.
means each step must be precisely defined right. Then next is input, कि हमें इनपुट क्या देनी है, कोई भी चीज है, दैट व्हाट शुड बी द इनपुट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. So we have to identify the input, right, and type of input. इनपुट देंगे और किस तरह से कोई इनपुट दी जाए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट. देन आता है आउटपुट. तो इनपुट वन एंड मोर हो सकती है, एक से ज्यादा हो सकती है इनपुट. आउटपुट भी एक से ज्यादा हो सकती है, कि आपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है आपको क्या क्या चाहिए, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट आफ्टर डूइंग ए सीरीज ऑफ स्टेप्स. देन इफेक्टिवनेस. Effectiveness means problem can be solved exactly और उसकी फाइनाइट लेंथ, ठीक है, और सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टेप्स में हो. ऐसा नहीं कि हम एक लंबा चौड़ा मीन्स बड़ा कॉम्प्लिकेटेड जैसा मेथड उसको अडॉप्ट करने के लिए, वी हैव टू चूज दैट मेथड विच विल टेक लेसर टाइम, मोर एक्यूरेट, ठीक है. सो दैट मीन्स लेस टाइम हो, नंबर वन. और दूसरी चीज मोर क्लोज टू एग्जैक्टनेस. ये इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज जो है वो होनी चाहिए, राइट. देन नेक्स्ट आता है हाउ वी विल डेवलप द एल्गोरिथम, और यू कैन से दैट व्हाट आर द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ एन एल्गोरिथम, राइट. First definition, then I talk about properties of algorithm. Now I will talk about the development or common elements of algorithm. So पहली चीज होती है we have to acquire the data. That means input. Acquire data means we must recognize that what should be the input. So पहला आ गया acquire data means input. Right. So we have to identify the input of our problem. What should be the input? अभी एग्जाम्पल करवाऊंगा मैं आप लोगों को, एंड देन उसमें क्लियर होगा कि कैसे हम डाटा में या गिवन प्रॉब्लम में इनपुट को आइडेंटिफाई करते हैं, राइट. देन आता है कंप्यूटेशन. नेक्स्ट इज कंप्यूटेशन. कंप्यूटेशन मीन्स we have to do certain arithmetic operations here, or we can compare the results or compare the things, means either greater or smaller, like that. Comparison means that equal to, or then और एक और चीज आती है लॉजिकल कंडीशंस वगैरह. जितनी भी लॉजिकल कंडीशंस हैं वो सब इसी में अप्लाई की जाती हैं. ये सारी चीजें जो है इट्स ए पार्ट ऑफ कंप्यूटेशन. देन सिलेक्शन तीसरी चीज आती है.
सिलेक्शन कोई भी प्रॉब्लम हो एक से डिफरेंट वे में की जा सकती है, मोर देन वन पॉसिबल डिफरेंट वेज आर देयर। तो उसमें से सेलेक्ट करना है हमने बेस्ट पॉसिबल पाथ, सो दैट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व एग्जैक्टली और मोर क्लोजर टू द एग्जैक्टनेस एंड इट विल टेक लेसर टाइम। कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज को हमने वेस्ट नहीं करना है, एंड we have to decide the stopping criteria. 0% एरर नहीं पॉसिबल है, हमने एरर एनालिसिस में किया, सो हमें डिसाइड करना है कि हमने कहाँ पे रुकना है, वेयर वी हैव टू स्टॉप। दैट इज द मीनिंग ऑफ सिलेक्शन। वी हैव टू चूज द थिंग्स इन सच ए मैनर। देन एक और इम्पॉर्टेंट चीज आती है इटरेशन। एक स्टेप चला फिर दूसरा एंड सो ऑन एंड ऑल आर लिंक्ड। पहले एक चीज कैलकुलेट हुई फिर दूसरी हुई फिर तीसरी एंड सो ऑन, इसको इटरेशन बोलते हैं। मींस रेपिटिशन ऑफ सम इंस्ट्रक्शंस। और वो रेपिटिशन कब तक होगा? जब तक रिक्वायर्ड कंडीशन हम अचीव ना कर ले। ठीक है, रिक्वायर्ड कंडीशन जब तक हम अचीव ना करने, अंटिल वी विल कीप ऑन इटरेटिंग द थिंग्स। तो इटरेशन हम न्यूमेरिकल मेथड्स में करेंगे। दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ iteration? Means we are repeatedly executing certain steps, right? So to arrive at certain point, कोई चीज अचीव करने के लिए, and then we will use for stopping the program, we will use the stopping criteria that now this thing has been achieved, now we will give instruction to our program that now you can stop here, right? Then पांचवी चीज आती है, दैट इज रिपोर्ट रिजल्ट्स। इसमें आता है आउटपुट। ठीक है, सो आउटपुट आ गई। आउटपुट को कैसे देखना है, विजुअलाइज जैसे करना है, वो सारी चीजें इसी में आती हैं। ठीक है, वन कंप्यूटेशन हैज बीन कंप्लीटेड, देन वी लुक फॉर द आउटपुट एंड हाउ टू प्रेजेंट दैट आउटपुट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और आउटपुट में क्या देखना है, किस तरह से देखना है, वो सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं। ठीक है, तो ये तो आ गया। इट्स एल्गोरिथम मीन्स अ सीरीज ऑफ स्टेप्स विच यू विल फॉलो टू सॉल्व अ सर्टेन प्रॉब्लम ऑन ए कंप्यूटर, एंड these steps are related to one another and sequential. रैंडमली नहीं हम चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इनपुट डिफाइन करेंगे, प्रॉब्लम को फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड व्हाट इज द इनपुट एंड व्हाट वी आर गेटिंग आफ्टर सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम। इनपुट और क्या चाहिए, सो उस इनपुट और आउटपुट को लिंक करने के लिए मुझे कौन सी फॉर्मुलेशन को अडॉप्ट करना है एंड विच स्टेप्स मस्ट बी फॉलोड। तो इनपुट और आउटपुट के बीच में ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट? देन आता है, इसके बाद हम बात करते हैं फ्लो चार्ट की। तो सीरीज ऑफ स्टेप्स लिखे हुए हैं, इट वाज लिटिल बिट डिफिकल्ट, किसी ने कोई चीज सीरीज ऑफ स्टेप्स लिखे टू अंडरस्टैंड, बट अगर मेरे पास एक चार्ट हो, अगर मैं चार्ट की फॉर्म में कोई चीज देख लूं, तो मैं इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकता हूं, एरोज की फॉर्म में कौन सी चीज कहां को जा रही है। मान लो आपने यहां से कहीं जाना है, मैंने आपको एक पैराग्राफ लिख के दे दिया कि ये आप ऐसा करो, यहां से बस में बैठो, ठीक है, उसके बाद इतने किलोमीटर जाके या गाड़ी लो यहां से, एंड देन यू विल टेक ए लेफ्ट टर्न एंड देन राइट टर्न एंड गो सो एंड सो। ठीक है, दूसरा तरीका है, मैं आपको एक चार्ट दे दूं, चार्ट पे एरोज लगा दूं, इंडिकेट कर दूं, तो इट्स बेटर इफ यू फॉलो द चार्ट रादर देन टू रीड दैट टेक्स्ट। कई बार पिक्चर जो है वो हमें ज्यादा बेटर इंफॉर्मेशन दे देती है रादर देन टेक्स्ट। सो विजुअलाइजेशन के लिए इसलिए हम बिलीव करते हैं। तो दैट मीन्स जो एल्गोरिथम
मीन्स हमने बैठे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपस में डिस्कस किया. नाउ दीज आर द स्टेप्स विच वी मस्ट फॉलो to solve a particular problem. Now let us do one thing. Let us make a chart of it so that it can be solved. So हम चार्ट बनाएंगे उसका एंड फिर उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. तो जो विजुअलाइजेशन हम उसकी करेंगे एल्गोरिथम की, उसको हम फ्लो चार्ट बोलते हैं. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज फ्लो चार्ट. नेक्स्ट इज फ्लो चार्ट. So flowchart is what? It is the pictorial representation of algorithm. It is the pictorial representation of algorithm. बड़ी छोटी सी definition है. What does mean pictorial representation? Let me talk about this simple word pictorial representation. इसकी बात करते हैं. Pictorial representation means it's a diagram representing flow of processes showing the steps as boxes of various kinds which are connected by arrows. These arrows indicate the order of execution of steps. ये मीनिंग हुआ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. दैट मीन्स नाउ आई एम रिस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ ओनली टू द फ्लो चार्ट रिलेटिंग टू द कंप्यूटेशन. जो कंप्यूटेशन करने के लिए हम फ्लो चार्ट डेवलप करते हैं, इसमें उसी सेंस में मैंने यहाँ पे बात की. ठीक है. सो अब फ्लो चार्ट के में हम कुछ पर्टिकुलर टाइप के सिंबल्स का यूज करते हैं. वो सिंबल्स पता लगा दे, उनको देख के हम पता लगा सकते हैं कि नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर place, right? So now let us talk about flowchart symbols. Means we will use some standardized symbols. So एक आता है oval shape या एलिप्स बोल सकते हैं उसको. ये ठीक है. ये किस चीज का सिंबल है? स्टार्ट और स्टॉप बॉक्स. इट्स एलिप्स. इसको ओवल भी बोल सकते हैं, फ्लैट ओवल, और यू कैन कॉल इट एज एलिप्स. Then next is a rectangle. It's a rectangle so इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम फंक्शन देना हो तो फंक्शन असाइन कर सकते हैं, फंक्शन, और टू असाइन समथिंग, assign something, or computation process.
ये चीजें जो है इसमें आती है, ठीक है, रेक्टेंगल में। देन आता है पैरेललोग्राम। इसमें हम क्या करते हैं, वी विल गिव इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट और आउटपुट के लिए इस बॉक्स का यूज करते हैं। देन दैट्स डायमंड, इसको बोलते हैं डिसीजन बॉक्स, जब हमने कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, नोन एज डायमंड। देन हेक्सागोनल होता है, इसमें कोई चीज हमने प्रिपेयर करनी है, प्रेपरेशन बॉक्स बोलते हैं उसको, इट इज हेक्सागन, इट इज नोन एज प्रेपरेशन बॉक्स। देन सर्कल, सर्कल को बोलते हैं रिमोट कनेक्टर, कनेक्ट करना, जैसे मान लो फ्लो चार्ट बहुत लंबा है, एक पेज से दूसरे पेज में शिफ्ट करना है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कनेक्टर का यूज करते हैं, सो इट इज नोन एज रिमोट कनेक्टर। एंड देन एरो, इट इज नोन एज फ्लो लाइन एंड वी कॉल इट एज सर्कल एंड फ्लो लाइन, एरोज को एज ए फ्लो लाइन की तरह कि कहां से कहां प्रोग्राम जो है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। सो दीज आर वेरियस सिंबल्स विच आर यूज्ड। देन नेक्स्ट आता है आफ्टर फ्लो चार्ट सिंबल्स, इट इज फ्लो चार्ट गाइडलाइंस, फ्लो चार्टिंग गाइडलाइंस। Flow charting guidelines. So there are some guidelines which must be followed to enhance the readability of flow chart. And what are these? First है इसमें to understand the problem completely, understand the problem completely. What does it mean to understand the problem? That we have to understand the laws governing the problem and its mathematical model, and its mathematical model before flow charting it, before flow charting it. Right, this is first point. Then next is list various logical steps required. Third is first of all complete the logical steps then complete various branches and loops, branches and loops. नेक्स्ट आता है इसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट लॉजिकल स्टेप्स, कहाँ पे लॉजिकल लगेगा, एंड देन उसके बाद हम बाकी जो ब्रांचेस हैं, लूप्स हैं, उनको कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले वी विल डिफाइन सर्टेन लॉजिक एंड देन वी विल टॉक अबाउट वेरियस ब्रांचेस एंड द लूप्स।
देन आता है डिस्क्राइब So next is describe various terms involved. And write the mathematical equations in boxes. Equations in boxes. So that means which terms we are using, we have to write down those terms, and we have to write down the equation which we are using. That is also very important. अब फ्लो चार्ट हम अगर डेवलप करें, दैट डजंट मीन हमारे लिए हमने अंडरस्टैंड करना है, बिकॉज इट रिक्वायर अ लॉट ऑफ पेशेंस, लॉट ऑफ एफर्ट्स. ठीक है. सो इसको कोई और भी अगर इसको देखना चाहे तो उसको अंडरस्टैंड कर सके उस प्रॉब्लम को. सो चीजें कुछ इस तरह से उसमें क्लियरली हों कि सो दैट अदर्स कैन आल्सो अंडरस्टैंड इट. वो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं है. और अगर आप ऐसे क्योस में कोई फ्लो चार्ट लिखने की कोशिश करोगे, कुछ टाइम बाद आपको भी नहीं पता चलेगा कि हमने क्या लिखा था. सो बड़ा पर्टिकुलर होना पड़ता है जब हमने कोई एल्गोरिदम डेवलप करना है और जब हमें कोई फ्लो चार्ट लिखना है. राइट. दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस फोर्थ पॉइंट. एंड फिफ्थ पॉइंट इज each step mentioned must be meaningful. Means each step must be meaningful. Each step must be meaningful. Flow chart must be simple so that others can easily understand it. And design the next point, seventh point, design the flow chart so that flow proceeds from top to bottom and from left to right. Next is very important point, use standard flow charting symbols. अपनी मर्जी से सिंबल यूज नहीं करना है, जो स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं उन्हीं को हमने यूज करना है, सो दैट एवरीवन मस्ट अंडरस्टैंड योर फ्लो चार्ट. So use standard flow charting symbols. Then on page connectors are used economically and use off page connectors to move from one flow chart page to another.
also clearly label all connectors to avoid confusion. 10th point is use arrowheads. Use arrowheads on all flow lines. Right? So ये जो है so एक यहाँ पे बात की मैंने that you have to use on page connector. Used economically means अगर आपका फ्लो चार्ट एक पेज पे तो उसमें कनेक्टर यूज करने की कोशिश कम करनी है. कनेक्टर कब यूज करने हैं आप? व्हेन योर फ्लो चार्ट इज लार्ज एनफ एंड इट इज मूविंग फ्रॉम वन पेज टू द अनदर पेज. और लेबलिंग करनी है कि कौन सा कनेक्टर लेबल करना है कि ये कनेक्टर वहां जाके दूसरे पेज पे यहाँ कनेक्ट करेगा. और एक पेज में अगर कनेक्टर की बड़ी जरूरत है तब यूज करना है कनेक्टर, अदरवाइज नो नीड टू यूज द कनेक्टर. राइट? एंड लेबलिंग बड़ी जरूरी है. Then use arrowheads on all the flow lines. So these are basically some flow charting guidelines which we must follow. Flow charts की अपनी advantages हैं, limitations हैं. ठीक है. So briefly just main points की बात करूंगा that what are its advantages and what are the limitations of flow chart. Right? I'm not going to describe it in detail. इन points की मैं ज़्यादा detail में बात नहीं करूँगा. So first of all, let me talk about advantages of flow charts. Advantages of flow charts. Advantages में आता है communication. दूसरा point है इसमें effective analysis. Third point is proper documentation. And then fourth point is efficient coding. Proper debugging. Then efficient program maintenance. Efficient program maintenance. Then disadvantages or limitations. Limitations of flow charting or the flow charts. So एक आता है complex logic. Then alteration and modification. And reproduction. Third point is reproduction. So one by one करके इसको let me first of all talk about communication. So if program is written, if flowchart is properly designed, so हमें पता चल रहा है कि that how logic is communicating. ठीक है? How input is relating, communicating with our logic and how we are getting the output means we can easily understand. Right? Then next आता है effective analysis. So प्रॉब्लम को इजीली इफेक्टिवली एनालाइज कर सकते हैं. दूसरी चीज जो है. तीसरा है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन. सो एक फ्लो चार्ट अगर किसी टाइप का, तो हम और कई जगह उस फ्लो चार्ट को अगर उस तरह की कोई और प्रॉब्लम्स हो वहां पे उसको यूज कर सकते हैं. तो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट हो जाता है हमारे पास, सो दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग दैट फ्लो चार्ट, अगर वो उस तरह की प्रॉब्लम्स हो तो. ठीक है? तो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो गई. कम्युनिकेशन बेटर हो जाता है. ठीक है? इजीली हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. एनालिसिस वाला पार्ट इंप्रूव हो जाएगा. देन
ये सारी चीजें जो थी वो हमारी हेल्प करती हैं एफिशिएंटली कोई कोड लिखने के लिए। किसी भी लैंग्वेज में मैं फिर कोड लिख सकता हूँ अगर मेरे पास फ्लो चार्ट पड़ा होगा, कोई भी लैंग्वेज हो, ठीक है। तो एफिशिएंट कोडिंग, कोडिंग विल बिकम एफिशिएंट। और अगर मान लो प्रोग्राम में कोई एरर आ रहा है तो उसको डीबग करना है, दैट वेयर इज द प्रॉब्लम इन अवर प्रोग्राम, तो अगर मैं उस फ्लो चार्ट को दोबारा देखें तो इजीली हम उसको डीबग कर सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है हमारे प्रोग्राम में, क्योंकि अल्टीमेट गोल हमारा क्या है, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट का, सो दैट वी कैन राइट डाउन एफिशिएंट कोडिंग। और कोडिंग जब हम लिखते हैं कई बार एरर आ जाता है, सो वी हैव टू डीबग दैट एरर, तो डीबगिंग में भी फ्लो चार्ट हमारी हेल्प करते हैं। एंड टू राइट डाउन एफिशिएंट प्रोग्राम, सॉरी एफिशिएंट प्रोग्राम मेंटेन। मान लो प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उसको मेंटेन करने में दोबारा अगर हम स्विच ओवर करें फ्लो चार्ट के, तो वी कैन इजीली मेंटेन दैट प्रोग्राम। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है या कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, मेंटेनेंस करनी है या मॉडिफिकेशन करनी है, ठीक है। तो ये तो इसके एडवांटेजेस हो गए। कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अगर कॉम्प्लेक्स लॉजिक हो, मीन्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, तो उसके लिए फ्लो चार्ट डेवलप करना थोड़ा मुश्किल होता है। Means if logic is complex, then it little bit difficult to write down that complicated, to design that flow chart. It will become little bit difficult. Then alteration and modification. एक बार आपने जो फ्लो चार्ट बना दिया उसमें अल्टरेशन पॉसिबल नहीं होती, मॉडिफिकेशन, आपको नए सिरे से नया फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा। यही होगा ना, ठीक है। एक बार चार्ट बन गया, दूसरा चार्ट आपको नए सिरे से बनाना पड़ेगा। मींस अल्टरेशन और मॉडिफिकेशन के लिए स्कोप जो है वो खत्म हो जाता है। देन रिप्रोडक्शन, एक बार फ्लो चार्ट बन गया उसको रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। मींस बन गया वो बन गया, उसको नए सिरे से ही बनाना पड़ेगा। रिप्रोड्यूस करने के लिए आपको नए सिरे से वो दोबारा बनाना पड़ता है फ्लो चार्ट जो है। तो ये इसकी कुछ एक जो है लिमिटेशंस हैं, राइट। So let us now develop a algorithm and a flow chart for a problem so that it can be solved on a computer. So the problem which I am choosing is the sum of a finite series. Sum of a finite series. That's what I am choosing. So what does it mean? अब मैं बात करूं सम ऑफ फाइनाइट सीरीज में, एक एग्जांपल लेके चल पड़ते हैं। दैट्स सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर। So suppose करो it's a 1, it's 2, 3 and these are all our natural numbers and so on. So if I want to find out the sum, so अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं तो फर्स्ट में फर्स्ट ही आएगा। एंड देन अगर मुझे दो टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, व्हाट आई विल डू, आई विल यूज 1 प्लस 1, ये टर्म, अगली टर्म कैसे ही 1 प्लस 1 करके इन दोनों का सम करेंगे, राइट, एंड इट विल बी इक्वल टू 3। अब मैं इसकी बात करूं तो 1 प्लस 1 ये आ गया ना, ठीक है। एंड देन या मैं ये कर सकता हूं, टू टर्म्स का सम जो था 3 था, ठीक है। टू टर्म्स का सम कितना था 3, और इसमें क्या करेंगे, ये ऐड कर देंगे 2 प्लस 1, 2 तक सम था, एंड देन 2 प्लस 1 ये आ जाएगा मेरे पास 6 एंड सो ऑन, ठीक है। मीन्स ये 1 तो 1 है, but this 2 is nothing but 1 plus 1 and this 3 is nothing but it is 2 plus 1. इसी तरह से अगर यहाँ पे 4 होगा then that 4 can be written as 3 plus 1 and so on. इस तरह से हमें अगली टर्म मिल रही है, एंड जो नेक्स्ट टर्म आ रही है वो पिछला जो सम आ रहा है वी आर एडिंग ऑल, राइट। तो ये लॉजिक जो था कुछ इस तरह से चलेगा इसमें। सो लेट मी राइट डाउन द algorithm first of all. Algorithm for this. So
सबसे पहला स्टेप आता है स्टार्ट। दूसरा स्टेप, मुझे सम फाइंड आउट करना है एन नेचुरल नंबर्स का। सो दैट मीन्स एन नेचुरल नंबर का मतलब कहां तक सम करना है, एन तक। तो रीड क्या करना पड़ेगा, वो एन, कि मुझे कहां तक जाना है, राइट। ये रीड हो गया, इनपुट आ गई। देन इनिशियलाइज करना था, इनिशियलाइजेशन, बिकॉज पहले 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो तीसरा स्टेप आता है इनिशियलाइज i इज इक्वल टू 1। इट इज अ काउंटर, काउंटर स्टार्ट किया मैंने। जब कोई टर्म नहीं है देन सम क्या होगा, 0। तो इनिशियलाइज किया सम को, एंड इनिशियलाइज सम s इज इक्वल टू 0। सम को क्या एज्यूम कर लिया मैंने, व्हाट आई एम एज्यूमिंग दैट सम इज इक्वल टू 0। देन कैलकुलेट क्या करना है, फिर कैलकुलेशन वाला स्टेप आया। कैलकुलेट सम क्या आ जाएगा, s प्लस, क्योंकि सम तो 0 है। इनिशियलाइज कहां किया, जब कोई टर्म नहीं है देन इट इज 0। इनिशियलाइज कर रहा हूं, सो दैट मीन्स ये i जो था मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा, s प्लस i। इट मीन्स नाउ आई इनकॉर्पोरेटेड फर्स्ट टर्म। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे नेक्स्ट टर्म कंसीडर करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट टर्म कैसे आ रही थी, उस फर्स्ट टर्म में 1 ऐड करके, ठीक है। तो सेकेंड टर्म आएगी। सो दैट मीन्स सम कर लिया, देन कैलकुलेट i इज इक्वल टू i प्लस 1, ठीक है। अब एंड सो ऑन। अब i की वैल्यू क्या आ गई, ये यहां से चलेगा और फिर वापस चला जाएगा यहां पे। i की नई वैल्यू आ गई ना। अब ये यहां जाएगा, बट यहां कब तक जाएगा, जब तक i n तक ना पहुंच जाए। यही होगा ना। सो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप आएगा, बोलते इफ i इज ग्रेटर देन n देन गो टू स्टेप 8 एल्स गो टू स्टेप 5। बोलते अगर i ग्रेटर देन n है, मतलब n से अगर एक्सीड कर गया इस नंबर से जो मैंने बिगिनिंग में रीड किया था, तो क्या होगा, ये 8वें स्टेप पे चला जाएगा। और 8वां स्टेप क्या है, राइट सम s, और 9th स्टॉप। बट अगर लेस है तो यहां से कहां जाएगा, वो यहां चला जाएगा, क्योंकि i की नई वैल्यू आई। कब तक ये चलती, ये चीज कब तक चलती रहेगी, जब तक n से ग्रेटर ना हो जाए, जो हमने इनपुट ली थी। सो दैट मीन्स ये इनपुट जो है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इनपुट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस, राइट। तो ये मेरे पास जो फ्लो चार्ट बन के आता है, ठीक है। सो सॉरी, नॉट फ्लो चार्ट, बट इट इज ए एल्गोरिथम टू फाइंड सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। एल्गोरिथम किसके लिए था ये, टू फाइंड सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। क्लियर। देन लेट अस डेवलप ए फ्लो चार्ट फॉर इट। इसी के बेस पे हम यहां पे एक फ्लो चार्ट जो था वो डेवलप करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट करते हैं ओवल में, एंड देन इनपुट रीड करते थे, ये रीड एन, देन इनिशियलाइज मीन्स अब आया कंप्यूटेशन वाला स्टेप। इनिशियलाइज i इज इक्वल टू 1, ये कंप्यूटेशन वाला बॉक्स आ गया। देन इनिशियलाइज s इज इक्वल टू 0, सम को इनिशियलाइज किया, एंड देन
यहाँ कंप्यूटेशन भी हो रही है, डिसीजन भी हो रहा है, सो दैट मीन्स इट इज एस इज इक्वल टू एस प्लस आई। देन इसके बाद आई क्या आ जाएगा, आई प्लस 1, कैलकुलेट कर लिया, एंड देन डिसीजन बॉक्स। इफ i इज ग्रेटर देन n, अगर तो ग्रेटर है तो क्या होगा, इसको मैं इस तरह से चलो कर लेता हूं, यस, इफ इट इज यस दैट मीन्स वी हैव टू राइट डाउन द सम एस यू, जो एस आया सम इज इक्वल टू एस लिखवा लिया, ठीक है। एल्स वी विल आफ्टर दैट नाउ वी विल स्टॉप, ठीक है, ये आ गया। बट इफ इट इज लेस देन इक्वल टू, देन वी हैव टू गो टू दिस स्टेप अगेन। ये लूप लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर हो गई बात। सो दिस इज द फ्लो चार्ट फॉर इट। ये वैसे नीचे आना था यहाँ पे, बट थोड़ा स्पेस की वजह से ये मैंने इस तरह से डाइवर्ट कर दिया, नथिंग एल्स। सो इट्स अ फ्लो चार्ट, सो वेरी सिंपल। सो एक एल्गोरिदम लिखते हैं, सॉरी, नाउ लेट मी राइट डाउन ए फोर्ट्रान प्रोग्राम टू डू दिस। फोर्ट्रान नाम की मैंने डायरेक्टरी बनाई, मैं mkdir जो है कमांड है डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए, ठीक है। cd मीन्स आई एम गोइंग इनसाइड दिस डायरेक्टरी, cd फोर्ट्रान ls, कुछ नहीं है। तो आई एम राइटिंग द प्रोग्राम इन vi एडिटर। vi एडिटर के बारे में आप लोगों से कल बात करूंगा। तो vi मान लो sum.f प्रोग्राम मैंने लिखना, तो इट इज sum.f। ओके, आई प्रेस किया, इंसर्ट मोड में गया, एंड द प्रोग्राम इज, ये 7वें कॉलम से लिखना स्टार्ट करते हैं, ये मैं बाद में बात करूंगा। तो प्रोग्राम का नाम लिख दिया मैंने, टू फाइंड सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स देन इंटीजर, ये कल बात बताऊंगा मैं आप लोगों को, i n and s, देन राइट स्टार कॉमा स्टार